जग 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 श्रीयाका श्रीयाका आका श्रीया। कर्नाटक के बागलकोट में 7 स्टार सुल्तान नामी मेंढे को बचाने के लिए एक ऑनलाइन मुहिम शुरू की गई। जी हाँ नाजरीन, ये मेंढा सोशल मीडिया हीरो इसलिए भी है कि इसने कई फाइटिंग चैंपियनशिप्स जीती हैं और कर्नाटक और महाराष्ट्र में मशहूर है। ताहम मालिक ने मेंढे को 29 जून को बकरीद के त्यौहार के दौरान कुर्बान करने का फैसला किया था, जिसकी वजह से उसके मद्दाहों में बेचैनी पाई गई और इसको कुर्बानी से रोकने के लिए ऑनलाइन मुहिम चलाई गई। मेंढे के मालिक मोहम्मद यूनुस गोदेड़ ने इसे 2 साल पहले 1,88,500 रुपये में ख़रीदा था। 7 स्टार सुल्तान ने मुख्तलिफ मुकाबलों में अब तक तकरीबन 20 लाख रुपए की इनामी रकम जीत ली है। सुल्तान ने 10 ग्राम सोना और 5 बाइक्स भी जीती हैं। कन्नड़ फिल्म टगरू पाल्या में भी सुल्तान का किरदार देखा जा सकता है। मद्दाहों ने ऑनलाइन वीडियोस और रील्स शेयर करके मालिक से दरख्वास्त की कि बकरीद के दौरान इस मेंढे की कुर्बानी न दी जाए, बल्कि वो इसके बदले दूसरा जानवर भी खरीद कर देने के लिए तैयार हैं। मेंढे के मालिक का कहना है कि लोगों के जज्बात की कदर करते हुए अब 7 स्टार सुल्तान की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। हमारे पीछे नज़र आ रहा है 7 स्टार सुल्तान मेंढा, ज़िला बागलकोट, सुदगुंडार ग्राम, राज्य कर्नाटक का मेंढा है 7 स्टार सुल्तान बोल के। इसको हमने 2021 में ख़रीदा था, लगभग 2-2.5 साल पहले। तो इस मकसद से ख़रीदे थे कि इसको कुर्बानी करेंगे। तो हम लोग कुर्बानी से 3-4 महीने पहले इसको ख़रीद कर लेके आए। ये है यूनुस भाई, जिनके घर पे ये मेंढा है, ये ही इसकी परवरिश और इसको पाल पोस करते हैं। और ये है फराज भाई, ये 7 स्टार सुल्तान के मालिक हैं। और हमने मेंढे को जब लेके आए तो उसके थोड़े दिन के बाद एक टूर्नामेंट था इनके गांव पे, तो हमने उसको उधर वो टूर्नामेंट में उसको डाला और उधर फर्स्ट प्राइज़ हुआ वो। फिर उधर से लगातार हम उसको टूर्नामेंट लगाते गए, जिसमें वो 38 टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस हुआ है। और जब इनाम की बात आती है तो उसने एक बुलेट गाड़ी जीता है और 3 स्प्लेंडर HF गाड़ी जीता है और कैश प्राइज़ है। फिर गोल्ड जीता है उसने, 10 ग्राम्स गोल्ड जीता है, बहुत सारा कैश प्राइज़ जीता है। तो इसके बाद क्या हुआ, अभी उसका एज होने के कारण हम उसको कुर्बानी करने का मकसद से उसको बेंगलोर लेकर गए। तो बेंगलोर लेके गए तो इधर बागलकोट में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक के इसका एक कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें इसके फैंस ने कहा कि इसको कुर्बानी मत करिए। और उन्होंने हमको कॉल किया, वाया कॉल मैसेजेस हमको बहुत रिक्वेस्ट किए कि इसको कुर्बानी मत करो, इसके बदल कोई और मेंढे को कुर्बानी करो, चाहे तो हम लोग ही दिलाते हैं बोल के। तो हम लोग आपस में बात किए और अपने घर वालों से भी बात किए और अंत में इसका ये नतीजा निकाला कि हम लोग किसी के भावनाओं से ना खेलें। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है और हम इसको ऐसा ही छोड़ना भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो हम लोग ने फैसला किया कि किसी का दिल नहीं दुखाना है। सारे कर्नाटक ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी हमसे बहुत रिक्वेस्ट किए कि इसको कुर्बानी मत करिए, ये जैसा है इसके हाल पे इसको छोड़ दिए, इसकी ऐसे ही आगे की परवरिश इसके आखिरी दम तक करिए बोल के। तो हम लोग अभी इसको अभी बल्लारी लेकर आए, इधर इसका सन्माना है, इधर से वो बागलकोट चला जाएगा आज रात में। तो सभी को शुक्रिया। एक बकरा है जिसका नाम 7 स्टार सुल्तान है, जिसने कई अवार्ड अपने ज़िम्मे लिया है और कई लाख रुपयों का मालिक बन चुका है और कई गाड़ियां जीत कर वो बकरे के मालिक के हवाले किया है और उसके चाहने वाले लाखों के हैं। हर कोई उसका आशिक है। मुद्दा ये है कि उसका जो मालिक था उसने सोचा कि मैं इस साल 2023 को उस बकरी की कुर्बानी दूं। जैसे ही ये मामला, ये खबर
फैली, हर कोई उसे ये बता रहा था कि आप इसकी कुर्बानी ना करें। सोशल मीडिया के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए हर एक ने उसको रिक्वेस्ट की, तो उसने उलमाए किराम के ज़ेर एहतमाम ये मशवरा करके उसने जानवर को बदल दिया है। अब मामला ये है, बताने का मकसद ये है कि एक जानवर की मोहब्बत में लोग इतने परेशान हैं और मोहब्बत और इंसानियत में इतने लोग हैरान हैं, तो इंसानों की मोहब्बत में कैसे होनी चाहिए। आज नफरतों का तूफान बढ़ता हुआ जा रहा है और भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, ख़ानदान ख़ानदान में नफ़रतें पैदा हो रही हैं, हर कोई अपने आप को बेहतर और आला समझने की कोशिश करता हुआ एक दूसरे को गिराने पे लगा हुआ है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, एक बकरे की मोहब्बत ने लोगों को इकट्ठा कर दिया, तो इंसानों की मोहब्बत कैसे होनी चाहिए। लिहाजा आज हम लोग अहद करें कि जिस तरीके से बकरे की मोहब्बत में सब लोग एक हो गए, इंसान को चाहिए कि इंसान की इंसानियत के लिए भी हमारे अंदर वो एहसासात लाएं, वो मोहब्बतें लाएं और नफ़रतों को ख़त्म करें। क़ुरबानी का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ जानवर को ज़िबा कर देना। क़ुरबानी का मकसद ये है कि हम अपनी अना, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये तमाम चीज़ों को क़ुरबान करने का नाम क़ुरबानी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक तौफीक अता फरमाए। ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕುರ್ಬಾನಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಟಗರಿನ ಮರಿ ತಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟವಾದಂತಹ ಟಗರಿನ ಕಾದಾಟದೊಳಗೆ ಆ ಮರಿಯನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದೊಳಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ತರಿಸ್ತದೆ. ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗ 34 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದರ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು 7 ಸ್ಟಾರ್ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಬಿರುದನ್ನು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬೈಕು, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ರೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಾಕ ಆಗ್ಲಾರ್ದಷ್ಟು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಳಗ ಈ ಟಗರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟಗರನ್ನ ಕುರ್ಬಾನಿ ಹೆಸರಿನೊಳಗ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾದಾಟದ ಕಣದೊಳಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರ್ಭಟ ನಡೆಸಿ ಮೆರೆದಂತಹ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಸುತ್ತುಗುಂಡಾರ್ ಸುಲ್ತಾನ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಬರೀ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.